हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में तबाही मचाने वाले कलसिया नाले में इस बार मानसून से पहले चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग का काम शुरू कर दिया गया। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि पिछले वर्षों के नुकसान को देखते हुए इस बार मानसून से पहले जेसीबी और पोकलैंड जमीन लगाकर कलसिया नाले में बड़े बोल्डरों को एक तरफ किया जा रहा है। एसडीएम का कहना है कि अगले 10 दिनों में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। कलसिया नाले में 1.2 किलोमीटर के पूरे पैच में चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें चैनलाइजेशन में एक राउंड में उन्होंने पूरा का पूरा नदी जो चैनलाइज करना था वो कर दिया है। उसके अलावा उसमें अभी 5-6 दिन में उसकी और विड्थ बढ़ाई जा रही है। आगामी 14 मई से हल्द्वानी काठगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के जीएम विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि यात्रा संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई को आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा का पहला दल काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के साथ ही गुंजी पहुंचेगा, जहां से जोलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाबीडांग में ओम पर्वत के दर्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 102 यात्रियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूँकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जश्न का माहौल है। आतंकी अड्डे तबाह होने के बाद पूर्व सैनिकों ने हल्द्वानी में जश्न मनाया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि भारत पैच। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और सेना के जज्बे को सलाम किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि भारत ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे सैनिकों ने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाया। जो निहत्ते घूमने के लिए गए थे, तो जिनने जो है नई नई शादी की थी, 1 हफ्ता हुआ था, 2 महीना हुआ था, उनको उन्होंने जाति पूछ के मारा। तब से हमारे देश में भारी आक्रोश था। मोदी जी ने आक्रमण सिंदूर के नाम से उनके वहाँ पर अपने ही ज़मीन में बैठ करके हमारी सेना ने उनके वहाँ पर आतंकवादियों के जो है 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं। चाहे पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएट कर ले, अगर हम लोग भारतीय सेना एक बार युद्ध के मैदान में आ गई है तो हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, लेकिन हम अपने तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। हम आखिरी सांस और आखिरी खून की बूंद जब तक हमारे शरीर में रहेगी, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव आगे रहें। हल्द्वानी में ऑटो चालकों ने एलपीजी पंप लगाने की मांग की है। ऑटो चालकों का कहना है कि 2014 से वो एलपीजी पंप की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में एलपीजी किट लगे हुए ऑटो 60,000 रुपये महंगे मिलते हैं, लेकिन एलपीजी पंप की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के इसी रवैये की वजह से ऑटो चालक चोरी से एलपीजी भरने में मजबूर हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि शहर में एलपीजी पंप की सुविधा नहीं होने से उन्हें कई सालों से परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन उनके वाहनों के लिए एलपीजी पंप की व्यवस्था करे, ना कि उन्हें बार बार परेशान किया जाए। है इसके आप समाधान करें, इसको प्रोवाइड कर दे, पंप की व्यवस्था कर दीजिए। मामला क्या है, 2012 में यहाँ एलपीजी ऑटो जो है जो भी मतलब वाहन उपलब्ध कराया गया, मगर उसके समानता उसके लिए व्यवस्था नहीं कराई पंप की। लोग हमें चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आपने व्यवस्था करने से गाड़ी आ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए उत्तराखंड को भी हाई अलर्ट में रखने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसकी सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। पुलिस ने साफ किया है कि 4 धाम यात्रा में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जानकारी तुरंत दी जाए। इसके अलावा पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी रहेगी और अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव से साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिला। धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका झंडा जलाया। संतों ने पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए खूब नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदू रक्षा सेवा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अब मोदी जी को पाकिस्तान पर सीधा हमला कर देना चाहिए और पृथ्वी से उसका नक्शा खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय सेना को जरूरत हुई तो हिंदू रक्षा सेना का एक कार्यकर्ता सीमा पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करेगा और पीछे नहीं हटेगा।